नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो नेटफ्लिक्स पर आया और सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा के साथ 6 साल बाद स्टेज शेयर करते हुए दिखाई दिए। उनका एक बॉन्ड था, बहुत ही अच्छी कॉमिक टाइमिंग होती थी और वो पूरी जनता को हंसाने में कामयाब होती थी। मैं कुछ कहूं या मैं अपनी राय दूं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको ये शो कैसा लगा। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं अपना जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये शो, इसका सेटअप बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा सेट, बहुत नया सेट, बहुत खूबसूरत सेट, टेक्निकली बहुत अच्छे से शूट किया गया। लेकिन क्या वही पुराना शो, वही पुराना फॉर्मेट, इसमें कुछ भी नया नहीं था। इवन जोक्स तक नए नहीं थे, कैरेक्टर्स नए नहीं थे। मतलब सिर्फ नाम बदल दिए गए, कैरेक्टर वही, चीजें वही हो रही हैं। जब आप एक नए शो के साथ एक नए प्लेटफॉर्म पर आते हैं, आपकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। आपका कंटेंट पे काम होना चाहिए था, जो इस कंटेंट में नहीं था। कुछ भी नया नहीं था। एक दूसरे की बातें जो पहले खींचातानी करते थे वही इस शो में भी हो रहा है। कॉमेडी के नाम पर कुछ नहीं। अगर हम पड़ोसी मुल्क के कुछ कंटेंट देखें जहां से कहा जाता है, बार बार ये कहा जाता है कि वहां से इंस्पायर है ये शो, मुझे नहीं पता ये इंस्पायर है या नहीं है, लेकिन उनका कंटेंट कॉमेडी में हमसे बेहतर है। और कपिल शर्मा का शो, इसमें ग्लैमर है लेकिन कॉमेडी कहाँ है, हंसी कहाँ है, मजाक कहाँ है। मतलब ये देखकर कि कॉमेडी का स्तर इतना गिर गया। इससे अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो बेहतर कॉमेडी कर रहे हैं, स्टैंड अप करते हैं विदाउट इतना बड़ा सेटअप और इतने बड़े झूमझाम के साथ, ग्लैमर के साथ। नो डाउट कपिल शर्मा एक बहुत टैलेंटेड कलाकार है, सुनील ग्रोवर एक बहुत टैलेंटेड कलाकार है, बाकी सारे लोग बहुत टैलेंटेड कलाकार हैं, लेकिन उनका टैलेंट स्क्रिप्ट के आगे जीरो है। क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट और कंटेंट पे जो काम किया है वो जीरो है। कहने के लिए ये नेटफ्लिक्स पर एक बड़ा प्रोग्राम आया है, बहुत बड़ा प्रोग्राम, लेकिन इसका बहुत बड़ा जो है वो समिट के इतना सा हो गया है। मतलब कुछ भी नयापन नहीं, वही रिपीटेटिव कंटेंट कितनी बार इंसान देखेगा। अगर हमें यही देखना है तो हम तो आपके पुराने कोई भी सोनी टीवी, सोनी लिव पे जाएं और वहां से उठाकर वो पुरानी शो देख लें। इसमें तो सिर्फ आपके जो बाकी के मेहमान हैं वो बदलते रहेंगे, तौर तरीका बदलता रहेगा। क्या नया था इस शो में सेटअप के सिवा? मतलब अगर आप इस तरह के शोज के पसंद करने वाले हैं और इस तरह के शोज अगर आप देखते हैं तो आपने क्या नया देखा इस शो में, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि बहुत डिसअपॉइंटेड था कल मैं, जब मैंने ये शो देखा। बहुत एक्सपेक्टेशन थी, सुनील ग्रोवर आ रहे हैं, कपिल शर्मा के साथ आ रहे हैं। ना सुनील ग्रोवर में वो एनर्जी दिखाई दी, ना कपिल शर्मा में कुछ नयापन दिखाई दिया। कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ रिपीटेटिव कंटेंट जो बोरिंग लगता है कॉमेडी के नाम पर। इस शो में कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस को जोड़ने की जरूरत थी, कुछ नया करने की जरूरत थी, कुछ नए फॉर्मेट को इसमें इस्तेमाल करने की जरूरत थी, ना कि ये वही रिपीटेटिव कंटेंट चलाने की। अर्चना पूरन सिंह सामने बैठाल बैठाल दी गई हैं, उनके सामने ये बैठाल दिए गए हैं। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आता कि अर्चना पूरन सिंह इस शो में करती क्या है, क्योंकि वो जज हैं क्या? मतलब वो किस चीज को जज कर रही हैं? वो सिर्फ कमेंट करती हैं, मतलब वो कमेंट और अपनी हंसी के लिए इस शो में मौजूद है। लेकिन क्या है उस, क्या उस कंटेंट से, क्या उससे कुछ कंटेंट पैदा हो रहा है? उनके कमेंट से कुछ कंटेंट पैदा हो रहा है? अरे भाई, अगर एक कोई रियलिटी शो होता या इसको जज करने का शो होता तो मुझे अर्चना पूरन सिंह वहां पर जमती। लेकिन क्या अर्चना पूरन सिंह इसमें कोई रोल कर रही है? क्या वो इसका इस तरह से पार्ट है? क्या वो कोई किरदार निभा रही है? क्या उनकी वजह से कुछ कॉमेडी क्रिएट हो रही है? फिर अर्चना पूरन सिंह जी का सिंहासन वहां क्यों है? लेकिन ये एक, मतलब अगर आदमी, कोई नया आदमी ऐसा कंटेंट लेके नेटफ्लिक्स पे जाएगा तो नेटफ्लिक्स अपने दरवाजे बंद कर देगा। लेकिन वही रिपीटेटिव कंटेंट को उठाकर नेटफ्लिक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर डाल दिया है। तो भाई साहब, मुझे सिर्फ इतना पूछना है, इसमें नया क्या है? इस कंटेंट में क्या दम है? चलिए, ये पहला शो है, पहला एपिसोड था। पहला एपिसोड तो बहुत अच्छा होना चाहिए था हालांकि, लेकिन चलिए पहला एपिसोड है, अभी भी वक्त है। नेटफ्लिक्स को अपने नए कंटेंट पे काम करना चाहिए। कपिल शर्मा को अपने नए कंटेंट पे नई चीजें इसमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। नए किरदारों को, नए तरीके के फॉर्मेट को अपनाने की जरूरत है। वो रिस्की हो सकता है लेकिन वो अच्छा लगेगा। आप एक बहुत टैलेंटेड कलाकार हैं, सुनील ग्रोवर एक बहुत टैलेंटेड कलाकार हैं। आप दोनों का जो सम्मिश्रण है, आप दोनों जो मिलकर काम करते हैं, वो बहुत कुछ नया ला सकता है। तो मैं तो सिर्फ यह गुजारिश करूंगा कि कुछ नया कीजिए।
दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी समीक्षा कैसे लगी, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।